गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन रीड कर सकते हैं कि 3 बैट एंड 6 बॉल का प्राइस है 3900। फिर उसने फिर एक बैट एंड 3 मोर बॉल खरीदी तो उसका प्राइस हो गया 1300। तो इनको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि लेट वन बैट जो है उसका कॉस्ट है एक्स रुपीज़ और वन बॉल का कॉस्ट है वाई रुपीज़। और गिवन क्या है कि 3 बैट एंड 6 बॉल का कॉस्ट है 3900। तो एक बैट का कॉस्ट अगर x था तो 3 बैट का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और एक बॉल का कॉस्ट अगर y था तो 6 बॉल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और इन दोनों को आपने साथ में खरीदा है इसलिए इनका कॉस्ट क्या हो गया, 3900। तो ऐसे हम एक इक्वेशन कंसीडर बना लेंगे। आया समझ में? 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। आप फिर से देख सकते हैं, एक बैट का कॉस्ट था x रुपीज़, एक बॉल का कॉस्ट था y रुपीज़। तो अगर आपने 3 बैट खरीदे हैं तो कितने कितना हो गया, 3x हो गया। अगर आपने 6 बॉल खरीदे हैं तो वो क्या हो गया, 6y हो गया। और ये आपने साथ में खरीदे हैं तब ये 3900 हुए, तो मैंने इनको ऐड कर लिया। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है तो यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ हो गया x प्लस 3 2 6 2 हो गया अंदर और इक्वल टू 3900। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ जाएगा राइट में तो डिवीजन होगा। तो 3900 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो आप कर सकते हैं आंसर आएगा 1300। क्लियर? ये इक्वेशन हुआ फर्स्ट। ये इक्वेशन हुआ फर्स्ट। फिर क्वेश्चन में गिवन है अनदर बैट एंड 3 बॉल कॉस्ट 1300। ठीक है, तो अनदर बैट मतलब एक सिंगल बैट। तो बैट कितने रुपीस का था, एक्स का था, तो एक ही बैट है तो एक्स आ गया। और बॉल कितनी है, 3 है, तो इसलिए 3 बाय आ गई। एक बॉल का कॉस्ट कितना था, बाय, तो 3 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3 बाय 3 इंटू बाय। आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है तो आप पीडीएफ रख लीजिए अपने सामने और वहां से आप समझते जाइए। तो एक बैट का कॉस्ट था एक्स, तो मैंने यहाँ पे एक ही बैट खरीदा उसने तो यहाँ एक्स लिख लिया। और बॉल का कॉस्ट था बाय के लिए, एक सिंगल बॉल का, और उसने बॉल कितनी खरीदी है, 3, तो इसलिए 3 बाय। और दोनों साथ में खरीदी है तो यहाँ प्लस का साइन, प्लस इज इक्वल टू 1300। ये एक इक्वेशन बन गई सेकेंड। तो एक इक्वेशन मिल गई आपको फर्स्ट ही ऊपर x प्लस 2y इक्वल टू 1300 और सेकेंड इक्वेशन मिल गई x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक बार आपको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करना है और एक बार इक्वेशन आपको सेकेंड कंसीडर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, और स्टेप्स वही रहेंगे, एक बार x की जगह पे 0 पुट करना है और फिर एक बार y की जगह पे 0 पुट करना है। तो पहला स्टेप करते हैं, स्टेप फर्स्ट, पुट x इक्वल टू 0 इन x प्लस 2y, जो आपकी पहली इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। तो इसमें x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो x की जगह पे 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 प्लस 2y एज इट इज इक्वल टू 1300। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रही, 2y इक्वल टू 1300। तो 2y इक्वल टू 1300, यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। तो 1300 डिवाइड बाई 2, इसको मैंने डिवाइड किया तो 650 आया। मीन्स जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमें y क्या मिला, 650। तो इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया। ओके बच्चों, क्लियर है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे y की प्लेस पे 0 पुट करना है। तो x प्लस 2y, y क्या है, y की जगह पे क्या कर देंगे, 0। तो देखिए x प्लस 2 y की जगह पे 0 रख दिया इक्वल टू 1300। ये वाला फैक्ट, ये वाला 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x प्लस 0 इक्वल टू 1300। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1300। मीन्स जब हमने y इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें x क्या मिला, 1300। इसको भी मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया। आपका इक्वेशन फर्स्ट का टोटल जो आप वर्क करना था उस पर टोटल स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या था, x इक्वल टू 0 पुट करना है। सेकंड स्टेप क्या है, y इक्वल टू 0 पुट करना है। यही हम करेंगे इक्वेशन सेकंड के साथ। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन बच्चों ये है x प्लस 3y इक्वल टू 1300।
इसमें भी पहला स्टेप x इक्वल टू 0, तो x की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, तो 3y इज इक्वल टू 1300, तो y इक्वल टू यहाँ 3 मल्टीप्लिकेशन में यहाँ जाएगा डिवाइड होगा 1300 बाई 3, यहाँ इसको आप डिवाइड करोगे तो 433 बाई 0.3। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y हमें क्या मिला 433.3, तो ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया। देखिए ये x की वैल्यू 0 रखी तो y हमें 433.3 मिला। अब हम स्टेप 2 करेंगे, पुट y इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में हम जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो x प्लस 3y इक्वल टू 1300, यहाँ पे y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, तो x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पे 0 इक्वल टू 1300, तो 3 इंटू 0 0 हो गया, तो x इक्वल टू 1300, इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख लिया। तो x की वैल्यू 0 रखने पे y हमें y की वैल्यू 0 रखने पे हमें x मिला 1300। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के साथ हमने पूरा प्रोसीजर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हम इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन को और इक्वेशन 2 के सॉल्यूशन को एक साथ लिख लेंगे यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन क्या निकले थे, आप देखिए इक्वेशन 1 पे जाइए। इक्वेशन 1 क्या सॉल्यूशन निकले थे, x की वैल्यू 0 थी तो y हमें 650 मिला था, तो और y की वैल्यू 0 थी तो x हमें 1300 मिला था, तो यहाँ हमने लिख लिया। x की वैल्यू 0 थी, देखिए x की वैल्यू 0 थी तो y हमें 650 मिला था, और y की वैल्यू 0 थी तो हमें x 1300 मिला था। ऐसे ही हम इक्वेशन 2 के आंसर लिख लेंगे। 2 के क्या मिले थे, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की थी तो y हमें 433.3 मिला था, और y की वैल्यू 0 पुट की थी तो x हमें 1300 मिला था, तो यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, अलग से, ठीक है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट का पहले ग्राफ बनाएंगे, फिर हम इक्वेशन सेकंड का बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये आपके सामने एक ग्राफ पेपर रहेगा, क्लास में मैं आपको ग्राफ और बता दूंगा कैसे करना है, कैसे अच्छे से ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो मैंने ग्राफ के कोऑर्डिनेट, ग्राफ के फैक्टर कर लिए यहाँ पे 100, 200, 300 का रेशियो ले लिया। 100, 200, 300, 4, 5, 600, 7, 800, 900, ऐसे मैंने उसको लिख लिया। ऐसे ही ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है। तो पहला हमारा इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन, x इक्वल टू 0 पे हमें y मिला 650, तो x इक्वल टू 0 बच्चों हमें सेंटर में ही मिलेगा हमेशा, तो x इक्वल टू 0 हमें x इक्वल टू 0 हो या y इक्वल टू 0 ये हमें सेंटर में ही मिलने वाला है। तो x इक्वल टू 0 पे हमें y मिला 650, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, और y क्या था इस केस में 650, तो y 650 पॉजिटिव वैल्यू है और y हमें वर्टिकल में मिलेगा, तो वर्टिकल में चलेंगे हम पॉजिटिव, तो ऊपर चलना पड़ेगा, तो हम ऊपर चले 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 600 और 700 के बीच में होगा 650, तो ये मैंने एक पॉइंट बना लिया, ये एक पॉइंट बना लिया, और इस पॉइंट का नाम देना पड़ेगा। तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या थी 0, तो इसलिए 0, और y की वैल्यू क्या थी 650, तो 650, तो एक पॉइंट बन गया। अब उसी इक्वेशन में हम फिर से देखेंगे, जब y इक्वल टू 0 है तो x हमारा 1300 है, तो y इक्वल टू 0 हमें फिर सेंटर पे ही मिलेगा, और इस केस में हमें x क्या है 1300 है, तो x हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखना पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्लस की वैल्यू है तो हमें कहाँ मिलेगी, राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड सारी माइनस वैल्यू होती है यहाँ पे, तो हमें राइट साइड गए हम 1300 पे, तो देखिए 100, 200, 300, 500, यहाँ लास्ट में जाके देखा हमने 1200 और 1300, यहाँ एक पॉइंट बना लिया, ये एक पॉइंट बना लिया, और उस पॉइंट का नाम दिया पहले x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या थी 1300, तो यहाँ पे 1300, और y की वैल्यू क्या है 0, तो फिर कॉमा लगा के 0, तो ये एक पॉइंट मिल गया। तो इक्वेशन फर्स्ट का ड्रॉ कर लिया मैंने, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिया, तो इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बन गया। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड का ग्राफ बनाना है, x इक्वल टू 0 पे हमें y क्या मिला 433.3, तो x इक्वल टू 0 यहाँ मिड में मिलेगा, और इस केस में y क्या है 433.3, तो y हमें कहाँ मिलेगा वर्टिकली, और पॉजिटिव है तो अपवर्ड मिलेगा। देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 400 और 500 के बीच हमें मिलेगा 433.3, तो ये मैंने एक पॉइंट बना लिया, और इस पॉइंट का नाम दिया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 433.3, ये मिल गया। अब फिर नेक्स्ट किया, y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू 1300, तो y की वैल्यू 0 हमें सेंटर में मिली, और इस केस में x की वैल्यू क्या मिली 1300, तो फिर से देखिए हमें हॉरिजॉन्टल में जाना होगा, 1300 यहाँ पे है, ये पॉइंट बना लिया, उस पॉइंट का नाम वही होगा, x की वैल्यू 1300 और y की वैल्यू 0,
ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये एक बन गया ग्राफ ऑफ इक्वेशन सेकेंड। ऊपर वाला इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ है, नीचे वाला इक्वेशन सेकेंड का ग्राफ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है बच्चों,